हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को पूर्ण वर्ग बना करके बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कैसे किया जाएगा इसको सिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानें कि कैसे कोई व्यंजक पूर्ण वर्ग होता है, इसको हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो सबसे पहले ये जान लें कि कोई त्रिपदीय व्यंजक यानी तीन पद दिया गया हो, वह उस समय पूर्ण वर्ग होता है जब उसमें दो पद पूर्ण वर्ग होते हैं और तीसरा पद जो होता है उन दोनों के वर्गमूलों के गुणनफल का दुगुना होता है। यानी अगर इसका तीसरा पद इन दोनों का वर्गमूल यानी ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होता है, बी स्क्वायर का वर्गमूल बी होगा, तो इन दोनों के वर्गमूलों के गुणनफल का दुगुना यानी 2ab अगर ऐसा दिया गया है तो यह पद पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा जाएगा और इसको हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना है कि कोई त्रिपदीय व्यंजक तभी पूर्ण वर्ग होगा जब इसमें दो पद पूर्ण वर्ग होंगे और तीसरा पद उन दोनों पदों के वर्गमूलों के गुणनफल का दुगुना हो। तो इस तरीके से हम ऐसे व्यंजकों को पूर्ण वर्ग के रूप में लिख लेते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई व्यंजक दिया गया है और कहा जाए कि इसको पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कीजिए, तो आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं, ये रहा हमारा पहला सवाल, 64x स्क्वायर प्लस 81y स्क्वायर, इसका हमें गुणनखंड करना है और पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना है। तो हमने बताया कि कोई त्रिपदीय व्यंजक तभी पूर्ण वर्ग होगा जब उसमें दो पद पूर्ण वर्ग हों और तीसरा पद उन दोनों पदों के वर्गमूलों के गुणनफल का दुगुना हो। तो हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 64 का वर्गमूल होता है 8, x स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा x, यानी इसको हम इस तरीके से लिख देंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 81 का वर्गमूल 9 होगा, y स्क्वायर का y होगा y, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 9y स्क्वायर। अब इसको पूर्ण वर्ग जब बनाना होगा तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 64x स्क्वायर प्लस 81y स्क्वायर प्लस तीसरा पद हमने बताया कि इन दोनों के वर्गमूल यानी 8x और गुणे 9y, इन दोनों के वर्गमूलों के गुणनफल का दुगुना, यही इसमें हम जोड़ते हैं तब यह पूर्ण वर्ग हो जाता है। और यहाँ पर इसको हम अब लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग के रूप में बना करके इसका गुणनखंड 64x स्क्वायर प्लस 81y स्क्वायर प्लस यहाँ 8 9 72, 72 दूनी 144 लिख देंगे, 144 xy। अब इसका गुणनखंड हम लिख देंगे 8x प्लस 9y का होल स्क्वायर। तो यही इसका जो दिया गया व्यंजक है 64x स्क्वायर प्लस 81y स्क्वायर का पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड इस तरीके से किया जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर कहा जाए कि इसमें कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए तो इस तरीके से हम इतना जोड़ देंगे। अगर कहा जाए कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए तो इतना इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8x माइनस 9y का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ ध्यान देना है, जैसा कहा जाए उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर दोनों पद पूर्ण वर्ग के रूप में दिए गए हैं, उसका गुणनखंड करना है तो हम इस तरीके से करते हैं। अब अगर एक पद पूर्ण वर्ग के रूप में दिया गया है और दूसरा पद पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं दिया गया है, तब कैसे लगाएंगे उसको, आइए हम उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। अब अगर बीजीय व्यंजक इस रूप का दिया गया हो a स्क्वायर प्लस 2ab, अब कहा जाए कि इसका हम गुणनखंड करें, तो ऐसे व्यंजकों का जिसमें एक पद पूर्ण वर्ग के रूप में हो और दूसरा पद पूर्ण वर्ग के रूप में न हो, तो उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो दूसरा पद दिया गया है इसमें इसका जो गुणांक है a का जो गुणांक है यानी 2b, तो इसका आधा उसका हम स्क्वायर करके इसमें जोड़ते हैं। तो a का गुणांक यहाँ देखिए, a का गुणांक बराबर 2b, a का गुणांक 2b है और हम इसका आधा करेंगे यानी 2b का हाफ,
फिर इसका स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये बी स्क्वायर आ गया। यही इसमें हम जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी अब ये इस रूप में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये हमारा आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये अब हमारा पूर्ण वर्ग के रूप में आ गया। तो इस तरीके से अगर एक व्यंजक पूर्ण वर्ग दिया गया हो, दूसरा व्यंजक पूर्ण वर्ग न हो, तब उसका हम गुणनखंड इस तरीके से पूर्ण वर्ग बना करके करेंगे। अब आइए उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। अब ये हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अगर ये कहा जाए कि इसमें कितना जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो यहाँ पर हम जो x का गुणांक है उसका आधा करके उसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना है, x का गुणांक बराबर -8। अब -8 का आधा करेंगे और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8। स्क्वायर करेंगे तो -4 का वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16। यानी इसका जब पूर्ण वर्ग कर बनाना हो, अगर कहा जाए कि इसमें कितना जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो यहाँ हम सीधे सीधे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। यहाँ लिख देंगे कि 16 जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब अगर इसको कहा जाए पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग के रूप में हो गया। अब इसका गुणनखंड अगर करना है तो इसका वर्गमूल ले लेंगे और इसका वर्गमूल 16 का 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ -4 लिख करके इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये इसका। और यहाँ ध्यान देना है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर एक पद पूर्ण वर्ग हो, दूसरा पद पूर्ण वर्ग न हो, कहा जाए कि इसमें कितना जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इस तरीके से हम संख्या प्राप्त कर लेंगे। फिर अगर कहे कि उसका गुणनखंड कीजिए, तो यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो हम दोनों पदों के वर्गमूलों को निकाल करके बीच में माइनस साइन करके स्क्वायर कर देंगे, वही उसका गुणनखंड हो जाएगा। अब आइए और सवाल देखते हैं। अब अगर कोई व्यंजक इस तरीके का दिया गया हो, 3 पद दिए गए हैं, तो हमने बताया कि कोई त्रिपदी व्यंजक तभी पूर्ण वर्ग होगा जब उसमें 2 पद पूर्ण वर्ग हों और तीसरा पद उन दोनों के वर्गमूलों के गुणनफल का दुगुना हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये तीसरा पद इन दोनों के वर्गमूलों के गुणनफल का दुगुना नहीं है। तो ऐसे व्यंजकों को हम पूर्ण वर्ग बना करके कैसे गुणनखंड करेंगे, यहाँ ध्यान देना है कि हम करेंगे क्या कि इसका वर्गमूल ले लेंगे, फिर इसका वर्गमूल यहाँ पर लिख देंगे प्लस ab ये लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इन दोनों के वर्गमूलों के गुणनफल का दुगुना जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों के वर्गमूलों का गुणनफल यहाँ हो जाएगा -2ab, इतना जोड़ेंगे और घटाएंगे भी, प्लस इतना जोड़ा इतना घटाया। अब ये हमारा पूर्ण वर्ग के रूप में आ जाएगा और उसका गुणनखंड हम आसानी से कर लेंगे। तो अब यहाँ इसको हम लिख देंगे, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब फिर यहाँ -2ab है और यहाँ पर प्लस ab है, तो एक ab इसमें घट जाएगा तो यहाँ -ab हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ ध्यान देना है। अब इसके बाद इसको हम लिख देंगे, इस पूरे को हम लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया अब हमारा ये। अब यहाँ इस चीज को हम लिखेंगे माइनस, इसको लिख सकते हैं करड़ी में ab का होल स्क्वायर। ये अब ये हमारा इस रूप में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। अब ऐसे व्यंजकों का गुणनखंड होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। तो अब इस तरीके से इसका गुणनखंड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस √ab, यानी ये प्लस ये और फिर इंटू माइनस √ab। तो यही हमारा गुणनखंड होगा। अगर कहा जाए कि इसको पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए, तो हम इस तरीके से गुणनखंड कर देंगे। लेकिन ध्यान देना है, अगर यह तीसरा पद इन दोनों के वर्गमूलों के गुणनफल का दुगुना नहीं है, तो हम जोड़ते हैं कुछ राशि और घटाते भी हैं, तब उसको इस रूप में लाएंगे, तभी हम गुणनखंड कर पाएंगे, अन्यथा गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। अब आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ ये देखिए, ध्यान देना है, x पावर 4 माइनस 17x स्क्वायर प्लस 64। यहाँ तीसरा पद देख रहे हैं, इन दोनों के वर्गमूलों के गुणनफल का दुगुना नहीं दिया गया है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इन दोनों के वर्गमूलों के गुणनफल का दुगुना यानी x
पावर 4 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका वर्गमूल हो जाएगा 8, 64 का वर्गमूल 8। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम 2x स्क्वायर 2 गुणे एक्स स्क्वायर इंटू 8 इन दोनों के गुणनफल का दुगुना। अब ये हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16। तो ये 16 एक्स स्क्वायर इसमें हम जोड़ेंगे और घटाएंगे तभी पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ ध्यान देना है हम जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे भी। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक्स की पावर 4 प्लस 16 एक्स स्क्वायर इसमें जोड़ दे रहे हैं हम, फिर ये लिख देंगे प्लस 64। अब यहाँ माइनस 17 एक्स स्क्वायर लिखा गया है और यहाँ पर यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर प्लस 16 एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे। यहाँ घटाया हमने, यहाँ जोड़ा। अब यहाँ पर इसलिए जोड़ा कि ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाने के लिए हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाने के लिए हमने इसको इस तरीके से लिखा। अब ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ ये ध्यान देना है, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस 17 एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर है तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ हम प्लस माइनस लिखते और यहाँ प्लस लिखते तब हमारा इस रूप में नहीं आता। ये चीज़ ध्यान देना है कि जोड़ेंगे और घटाएंगे तभी उस रूप में कि जो पद दिया गया हो यहाँ पर जो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं, दोनों के गुणनफल का दुगुना नहीं है, तो हम इस तरीके से इसको कर लेंगे। अब ये हमारा इस रूप में आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसका वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 8 ए प्लस बी और इसका वर्गमूल हो जाएगा प्लस एक्स और फिर इंटू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 8 और इसका वर्गमूल हो गया माइनस एक्स। तो इस तरीके से ऐसे व्यंजक अगर दिए गए हों तो हम उनका गुणनखंड कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि उस पद को जोड़ा जाता है और घटाया जाता है जो इनके वर्गमूलों के गुणनफल का दुगुना रहता है। तो इस तरीके से हमने आज आप सभी को इस वीडियो में पूर्ण वर्ग बना करके बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कैसे किया जाएगा उसको संक्षेप में सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।